आर के बीरबल की आधी मूंछ। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक अनोखी घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन जब भी कोई पेचीदा मामला सामने आता तो बीरबल अपनी चतुराई से उसे सुलझा लेते। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल था। मगर इस बार अकबर ने जो चुनौती दी वो न सिर्फ अनोखी थी बल्कि बहुत ही पेचीदा भी। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। दरबारियों के बीच कुछ नई अफवाहें भी चल रही थी कि आज अकबर कुछ अलग ही मांगने वाले हैं। तभी अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारी मूंछें तुम्हारी शान है। क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो कि अपनी शान को भी दांव पर लगा सको? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर बुद्धिमत्ता के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें अपनी आधी मूंछ कटवानी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ को ये चुनौती अजीब लगी तो कुछ को ये मजाकिया, मगर बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दरबारी ने धीरे से कहा, यह कैसी चुनौती है? आधी मूंछ कटवाने से कोई राजा या दरबारी अच्छा नहीं दिखेगा। दूसरे दरबारी ने जोड़ा, हां, आधी मूंछ कटवाने का मतलब है आधे सम्मान को खो देना। लेकिन अकबर ने सभी को शांत किया और बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे एक दिन का समय दे ताकि मैं इस चुनौती के अनुरूप कुछ सोच सकूं। अकबर ने स्वीकृति दी और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, कल तुम्हें आधी मूंछ कटवा कर आना होगा। बीरबल अपने घर पहुंचे और आईने में अपनी मूंछों को देखने लगे। वे समझ चुके थे कि अकबर सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वे सच में अपनी आधी मूंछ कटवा लेते तो ये उनके सम्मान के खिलाफ होता। वे सोचते रहे और फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई और उसे अमल में लाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन पूरा दरबार ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल अपनी आधी मूंछ कटवाकर आए हैं या नहीं। बीरबल दरबार में पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये क्या मजाक है? तुमने अपने चेहरे को क्यों छिपा रखा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, शर्त? कैसी शर्त? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं अपनी आधी मूंछ आपको तभी दिखाऊंगा जब दरबार का हर सदस्य ये शपथ ले कि वे मेरे इस रूप का सम्मान करेंगे। अकबर ने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी दरबारी शपथ लें। अब बीरबल ने अपनी योजना का असली हिस्सा सामने रखा। उन्होंने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट हटाया। सभी दरबारियों ने देखा कि उनकी एक मूंछ पूरी तरह से वैसी ही थी और दूसरी मूंछ आईने में दिखाई दे रही थी। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये क्या है? मैंने आधी मूंछ कटवाने को कहा था और तुमने एक चालाकी कर दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आप देख सकते हैं कि मेरी आधी मूंछ कट गई है। अकबर ने एक पल सोचा, फिर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में एक सोने की मूंछों वाली तलवार भेंट की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मूंछों की सच्ची ताकत उनके आकार में नहीं बल्कि उनके सम्मान में होती है, और वो सम्मान मैंने आज बचा लिया। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई और अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। सीख, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर बुद्धि और चतुराई से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है।
बीरबल और सोने की चिड़िया। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही नई नई कहानियों और चुनौतियों से भरा रहता था। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। राज्य में आई अजीब अफवाह। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक अनोखी खबर पहुंची। जहां पनाह, हमारे राज्य में एक सोने की चिड़िया देखी गई है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत दरबारियों की तरफ देखा और बोले, ये कैसा मजाक है? लेकिन खबर लाने वाला व्यक्ति घबराया हुआ था। उसने बताया कि कई ग्रामीणों ने उस चिड़िया को उड़ते हुए देखा है और वे दावे के साथ कह रहे हैं कि वो असली सोने की बनी है। अकबर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया, जिसने भी उस चिड़िया को देखा है उसे दरबार में हाजिर करो। कुछ ही देर में कुछ ग्रामीण दरबार में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हमने खुद अपनी आंखों से उस चिड़िया को देखा है। वो सूरज की रोशनी में चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो शुद्ध सोने से बनी हो। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की समझदारी। बीरबल दरबार में आए और पूरी बात सुनी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये मामला जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। हमें खुद इस रहस्य की जांच करनी होगी। अकबर ने हामी भरी और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस सोने की चिड़िया को पकड़ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या मुझे कुछ समय दिया जा सकता है? अकबर ने 3 दिन का समय दे दिया। बीरबल की चालाकी। बीरबल ग्रामीणों के साथ उस जगह गए जहां चिड़िया देखी गई थी। उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा और फिर एक व्यापारी की दुकान पर जाकर कुछ चीजें खरीदी। फिर वे पास के एक जंगल में गए और वहां अपना जाल बिछाने लगे। गुपचुप तरीके से उन्होंने एक सुनहरे रंग का पत्थर उठाया और उसे पक्षियों की पसंदीदा जगह पर रख दिया। अब वे छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक चिड़िया आई और उस पत्थर पर बैठ गई। सूरज की रोशनी जब पत्थर से टकराई तो चिड़िया पर भी सुनहरी चमक आ गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारी सोने की चिड़िया। दरबार में सच सामने आया। बीरबल वापस दरबार पहुंचे और उन्होंने बादशाह को पूरी घटना बताई। जहां पनाह, ये सोने की चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक सामान्य चिड़िया थी जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बीरबल ने कहा, कई बार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन बुद्धिमानी हमें सच्चाई तक ले जाती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। सीख, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और सच्चाई जानने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बीरबल ने कैसे बेचा बादशाह का महल? बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमान और चतुर लोगों से भरा रहता था, लेकिन जब भी कोई कठिन समस्या आती तो बीरबल ही उसका हल निकालते थे। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई से हर कोई प्रभावित रहता था। परंतु एक दिन ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी। बीरबल ने खुद बादशाह अकबर का महल बेच डाला। अकबर और बीरबल की शर्त। एक दिन दरबार में अकबर और बीरबल के बीच बातचीत चल रही थी। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि मेरे महल को भी बेच सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर हुक्म दे तो यह भी मुमकिन है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मेरा महल बेच सकते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल जानते थे कि महल बेचना असंभव है, लेकिन अकबर की परीक्षा भी देनी थी। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी, बादशाह अकबर का महल बिकाऊ है। जो कोई इसे खरीदना चाहता है वो दरबार में आकर मोलभाव कर सकता है। शहर में हड़कंप मच गया।
हर कोई सोचने लगा कि आखिर बादशाह अपना महल क्यों बेच रहे हैं। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे तो कुछ इसे सच मान बैठे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब एक धनी व्यापारी, जिसका नाम रतनचंद था, इस खबर में दिलचस्पी लेने लगा। धनी व्यापारी की लालच। रतनचंद बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। उसने सोचा, अगर मैं ये महल खरीद लूं तो मेरी शान शौकत बादशाह से भी बढ़ जाएगी। वो तुरंत दरबार पहुंचा और बीरबल से मिला। बीरबल जी, क्या सच में बादशाह अपना महल बेच रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन शर्तें बहुत खास है। रतनचंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्तें हैं? बीरबल ने कहा, महल की कीमत 1 लाख अशरफिया है, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। जो भी इसे खरीदेगा उसे बादशाह के हर हुक्म का पालन करना होगा, और जब बादशाह चाहे वो महल उन्हें लौटाना पड़ेगा। रतनचंद को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसने बिना सोचे समझे सौदा मंजूर कर लिया। महल बिक गया। रतनचंद ने 1 लाख अशरफिया दी और खुद को महल का नया मालिक मान लिया। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब वो बादशाह से भी बड़ा आदमी है। परंतु जब वो महल में रहने पहुंचा तो दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। रतनचंद गुस्से में बोला, ये महल अब मेरा है, मुझे अंदर जाने दो। दरबान हंसा और बोला, माफ कीजिए, लेकिन ये महल बादशाह का है। उन्होंने कभी भी इसे किसी को बेचा ही नहीं। अब रतनचंद को समझ में आया कि वो बीरबल की चतुराई का शिकार हो गया है। दरबार में हंगामा। रतनचंद गुस्से से तिलमिला गया और दरबार में जाकर अकबर से शिकायत करने लगा। जहांपनाह, बीरबल ने धोखे से मुझसे 1 लाख अशरफिया ले ली और महल बेचने का नाटक किया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, ये क्या किया तुमने? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। आपने खुद कहा था कि मैं आपका महल बेचकर दिखाऊं, और मैंने महल बेचा, लेकिन यह शर्त रखी कि जब भी आप चाहें महल आपको वापस मिल जाए। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। रतनचंद को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अकबर से माफी मांगी। अकबर ने उसकी अशरफिया लौटाने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि आगे से लालच में न फंसे। सीख, लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई सौदा नहीं करना चाहिए, वरना चतुर लोग आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। जब बीरबल ने बादशाह को डराया, एक लंबी कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हंसी मजाक और बुद्धिमानी की कहानियां बहुत मशहूर हैं। बीरबल न सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी चतुराई से बादशाह को भी चौंका देते थे। ऐसा ही एक दिन आया जब बीरबल ने अकबर को सच में डरा दिया। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बड़े गर्व से कह रहे थे, मुझे कोई चीज डरा नहीं सकती। मैं इतना बहादुर हूं कि कोई भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। सभी दरबारी बादशाह की इस बात पर हामी भरने लगे। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक बार डरा सकता हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम मुझे डरा नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूं। देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर दरबार से निकल गए। अगले कुछ दिनों तक वे दरबार में नहीं आए। बादशाह ने कई बार उनके बारे में पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक महल में खबर फैली कि बीरबल कहीं गायब हो गए हैं। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल किसी काम से बाहर गए होंगे। बीरबल का डरावना संदेश। कुछ दिन बाद अकबर के शयन कक्ष में एक पत्र पहुंचा। पत्र पर लिखा था, जहांपनाह, बीरबल को खोजने की कोशिश मत कीजिए। जो उन्हें ढूंढने जाएगा वो भी गायब हो जाएगा। बादशाह ये पढ़कर चौकन्ने हो गए। ये किसने लिखा? कौन बीरबल को ले गया?
महल में हलचल मच गई। सभी सैनिकों को तलाश के लिए भेजा गया, लेकिन बीरबल का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर को सच में चिंता होने लगी। वे पहली बार थोड़ा घबराए। बीरबल की वापसी। अगले दिन जब अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तो अचानक बीरबल एक पेड़ के पीछे से निकले और जोर से बोले, जहांपनाह। अकबर अचानक चौंक गए और उनकी आंखें फैल गई। फिर वे समझे कि यह बीरबल की चाल थी। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने तो कुछ नहीं किया। डर तो खुद आपके मन में था। अकबर को समझ आया कि डर बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। वे हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में मुझे डरा दिया। सीख, डर बाहरी चीज नहीं होती, वो हमारे अपने मन का ही एक हिस्सा होता है। जो इसे पहचान लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में निडर बना रहता है। किसके पास सबसे ज्यादा अक्ल? बादशाह अकबर का दरबार चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियों से भरा पड़ा था। लेकिन एक दिन अकबर के मन में एक सवाल आया, आखिर सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी, मैं चाहता हूं कि राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान की जाए। जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। दरबार में खलबली मच गई। कई दरबारी सोचने लगे कि वही सबसे बुद्धिमान है। कुछ ने खुद को सबसे योग्य बताया, तो कुछ ने अपनी खूबियां गिनानी शुरू कर दी। लेकिन अकबर ने कहा, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए एक परीक्षा होगी। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता रखी। उन्होंने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें बहुत सारी गेंदें डाल दी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, इस बर्तन से बिना देखे सबसे बड़ी गेंद निकाल कर लाओ। अब समस्या ये थी कि बिना देखे सही गेंद निकालना मुश्किल था। एक दरबारी ने बर्तन में हाथ डाला और एक बड़ी गेंद निकाल ली, लेकिन अकबर ने उससे बड़ी गेंद निकाल कर दिखा दी। दूसरे ने एक और गेंद निकाली, लेकिन वो भी सबसे बड़ी नहीं थी। एक एक कर सभी असफल हो गए। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या यह तय है कि बर्तन में सबसे बड़ी गेंद मौजूद है? अकबर चौंक गए। ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था। उन्होंने कहा, यह तो मैंने खुद नहीं देखा, बस बर्तन में गेंदें डलवा दी थी। बीरबल ने बर्तन को उल्टा कर दिया। सारी गेंदें गिर गई और फिर सबसे बड़ी गेंद चुनकर बादशाह के हाथ में दे दी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। सीख, बुद्धिमत्ता केवल समस्या हल करने में नहीं होती, बल्कि सही सवाल पूछने में भी होती है। बीरबल और अजीबोगरीब फरियादी। बादशाह अकबर के दरबार में प्रतिदिन अनेक फरियादी अपनी शिकायतें लेकर आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक अजीबोगरीब फरियादी ने दरबार में हलचल मचा दी। ये मामला इतना विचित्र था कि खुद बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। और फिर हमेशा की तरह इस गुत्थी को सुलझाने का काम बीरबल के हाथ में आ गया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे न्याय कर रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब आदमी दरबार में आया। उसकी शक्ल सूरत विचित्र थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने और फटे थे, और उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह अकबर ने उसे शांत किया और बोले, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? वो व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मेरी गाय अंडे देना बंद कर चुकी है और ये सब मेरे पड़ोसी की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अकबर ये सुनकर चौंक गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? भला गाय कब से अंडे देने लगी? उस व्यक्ति ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी गाय सालों से अंडे देती आ रही थी, लेकिन जब से मेरे पड़ोसी ने अपनी बकरी खरीदी है, मेरी गाय ने अंडे देना बंद कर दिया है। ये पूरी तरह से उसकी चाल है। दरबार में ये सुनकर लोग फुसफुसाने लगे, कुछ हंसने लगे, लेकिन बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि इस अजीबोगरीब फरियादी को कैसे जवाब दिया जाए। बादशाह ने तुरंत बीरबल की ओर देखा
और कहा, बीरबल, अब ये गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस मामले की पूरी जांच करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे भी समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल उस फरियादी को अपने साथ लेकर उसके घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत पर ध्यान दूंगा, लेकिन पहले मुझे उस जगह ले चलो जहां तुम्हारी गाय अंडे देती थी। वो व्यक्ति घबरा गया और बोला, जी, वो तो पिछली रात कोई उठा ले गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे वो पुराना अंडा दिखाओ जो तुम्हारी गाय ने दिया था। वो आदमी हड़बड़ा गया और बोला, वो भी चोर उठा ले गए। अब बीरबल गंभीर हो गए और बोले, तो फिर हमें तुम्हारे पड़ोसी की बकरी से पूछताछ करनी पड़ेगी। हो सकता है वो बता सके कि आखिर ये सब कैसे हुआ। दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे और वो अजीब फरियादी समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। वो तुरंत माफी मांगने लगा और वहां से भाग निकला। बीरबल ने दरबार में वापस जाकर सारा किस्सा सुनाया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें चौंका दिया। उन्होंने फरमान जारी किया, अब से ये नियम होगा कि जो भी झूठी और बेबुनियाद शिकायत लेकर आएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ का कोई स्थान नहीं होता। अगर हम बेबुनियाद बातें करके न्याय पाने की कोशिश करेंगे, तो सच सामने आने पर हमें ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। बीरबल और अनोखी खीर। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई नया मामला सामने आता था, लेकिन जिस दिन बात खाने पीने की हो, उस दिन दरबार और भी रोचक हो जाता था। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे दरबार को हंसी मजाक और चतुराई से भर दिया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे जब उन्हें मीठा खाने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, आज मुझे कुछ अनोखा और स्वादिष्ट पकवान खाना है। शाही रसोइये तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। अचानक अकबर के मन में एक नई इच्छा जागी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी खीर बनवाओ जैसी मैंने पहले कभी नहीं खाई हो। बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, जहांपनाह, मैं जरूर ऐसी खीर बनवाऊंगा जिसे खाकर आप चौंक जाएंगे। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि यह खीर एकदम अनोखी होनी चाहिए। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे बाजार गए। वहां उन्होंने अलग अलग तरह की चीजें खरीदी, कुछ सूखे मेवे, कुछ मसाले और कुछ ऐसी चीजें जो आमतौर पर खीर में नहीं डाली जाती। इसके बाद वे एक पुराने किसान के घर गए और वहां से एक बेहद खास चीज लेकर आए, बांस के बीज। बीरबल इन्हें लेकर रसोई में पहुंचे और खुद खीर बनाने लगे। बीरबल ने खीर बनाते समय उसमें चावल, दूध, केसर और सूखे मेवे डाले, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उसमें बांस के बीज और थोड़ा सा नमक भी मिला दिया। जब खीर तैयार हुई तो उसकी खुशबू लाजवाब थी, लेकिन स्वाद वो सबसे अनोखा था। अब समय था अकबर को ये खीर परोसने का। जब अकबर के सामने खीर आई तो उसकी खुशबू देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने पहला कौर लिया और तुरंत उनकी भौहें चढ़ गई। बीरबल, ये क्या है? खीर मीठी तो है, लेकिन इसमें हल्का नमक क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो इसे अनोखा बनाता है। अकबर चौंके और बोले, कैसे? बीरबल बोले, हमेशा मीठे में मीठा डालना जरूरी नहीं। जिंदगी की तरह खाने में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। जैसे हम मीठी यादों को संजो कर रखते हैं, वैसे ही कभी कभी कड़वे अनुभव भी हमें कुछ सिखाते हैं। ये खीर आपको वही सिखाने के लिए बनाई गई है। अकबर ने फिर एक कौर लिया और इस बार वे मुस्कुराने लगे। बीरबल, तुमने सच में अनोखी खीर बनाई। इसमें स्वाद ही नहीं, बल्कि जिंदगी का सबक भी छिपा है। जिंदगी में सिर्फ मिठास ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा संतुलन भी जरूरी है, ताकि हम हर अनुभव से कुछ सीख सकें। सबसे छोटा बड़ा सवाल
एक लंबी कहानी। बादशाह अकबर को अपने दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई का बहुत आनंद आता था। वे अक्सर उसे कठिन से कठिन सवालों में उलझाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें चौंका देते। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं भरपूर इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बादशाह ने सवाल पूछा, सबसे छोटा बड़ा क्या होता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। छोटा और बड़ा दोनों ही विपरीत शब्द थे। फिर भला कुछ ऐसा कैसे हो सकता था जो एक साथ छोटा भी हो और बड़ा भी? बीरबल का जवाब। जब सभी दरबारी निरुत्तर हो गए, तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे छोटा बड़ा सवाल ही होता है। अकबर चौंक गए और बोले, ये कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये सवाल बहुत छोटा है, केवल 4 शब्दों का है। सबसे छोटा बड़ा क्या? लेकिन इस छोटे सवाल में इतनी गहराई है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए उन्हें इनाम दे दिया। सीख, कभी कभी जीवन में सबसे छोटे सवाल ही सबसे बड़े अर्थ रखते हैं। सोचने का तरीका और नजरिया ही हमें सही उत्तर तक ले जाता है। बीरबल का रहस्यमयी संदेश। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान मौजूद थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी सूझबूझ से कई मुश्किलें आसान हो जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे कि अचानक एक नौकर हाफता हुआ उनके पास पहुंचा। जहांपनाह, बीरबल ने आपके लिए एक रहस्यमयी संदेश छोड़ा है। अकबर चौंक गए। उन्होंने जल्दी से संदेश खोला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अकबर को ये समझ नहीं आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया, लेकिन खबर आई कि बीरबल कहीं गायब हो गए हैं। अब दरबार में हलचल मच गई। बीरबल अचानक बिना बताए कहाँ चले गए? अकबर को ये बात परेशान करने लगी। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है? मंत्री बोले, जहांपनाह, शायद बीरबल हमें कोई संकेत देना चाह रहे हैं। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बीरबल को ढूंढ कर लाओ। 3 दिन बीत गए, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं चला। तभी अचानक एक और संदेश आया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आंखों के सामने है। अब अकबर और भी हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत जासूसों को बुलाया और आदेश दिया कि महल के हर कोने की तलाशी ली जाए। और तभी बीरबल खुद दरबार में आ गए। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, तुमने ये नाटक क्यों किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल ने बताया कि इन 3 दिनों में उन्होंने भेष बदलकर शहर का दौरा किया और पाया कि कई लोग अपना असली रूप छुपाकर जी रहे थे। कुछ अमीर झूठ बोलकर गरीब बने हुए थे, और कुछ गरीब ऐसे थे जो अमीर बनने का दिखावा कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपको ये संदेश दिया कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में कमाल की है। हर चीज को केवल ऊपरी नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक अकबर और बीरबल की अनदेखी दौलत। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के बजाय उलझन थी। बीरबल ने देखा और पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अकबर रुके और बोले, बीरबल, मेरे पास अपार दौलत है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि असली दौलत कुछ और होती है। आखिर ऐसी कौन सी दौलत है जो अनदेखी होती है लेकिन सबसे अनमोल होती है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसका जवाब इतना आसान नहीं।
पर मैं इसे साबित करके दिखा सकता हूं। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने ऐलान किया, आज मैं पूरे दरबार को अकबर बादशाह की सबसे अनमोल दौलत दिखाऊंगा, लेकिन इसे देखने के लिए सबको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दरबारी अचरज में पड़ गए। सबने आंखें बंद की। तभी बीरबल ने जोर से कहा, अब सोचो कि अगर कल से बादशाह सलामत के पास ये अनमोल चीज न रहे तो क्या होगा। दरबारी सन्न रह गए। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी के माथे पर पसीना। अचानक अकबर बोले, बीरबल, क्या ये दौलत वही है जो मैं सोच रहा हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। लेकिन तभी एक बुजुर्ग दरबारी उठे और बोले, बीरबल, अगर ये सबसे अनमोल चीज है तो क्या इसका कोई अंत नहीं? क्या ये हमेशा हमारे पास रहती है? बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, जहांपनाह, ये तो अभी की बात थी, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ये दौलत सच में अनमोल है तो इसे छीनने वाला सबसे बड़ा चोर कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई इस अनमोल दौलत को चुरा भी सकता है? बीरबल बोले, जी हां, जहांपनाह, और वो चोर इस दरबार में भी हो सकता है। अब सवाल यह था, आखिर वो चोर कौन था? दो अकबर और सबसे बड़ा चोर। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई बेचैनी से बीरबल के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली और पूछा, बीरबल, ये कैसी दौलत है जिसे चुराया जा सकता है? और वो चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे अनमोल दौलत समय है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर आलस्य है, जो हमारे समय को सबसे ज्यादा चुराता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी सहम गए, कुछ सोच में पड़ गए। तभी अकबर बोले, बीरबल, ये तो गूढ़ बात है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल ने हामी भरी और कहा, अगर अनुमति दे तो मैं अगले 7 दिनों में दरबार के सबसे बड़े आलसी को ढूंढ कर दिखाऊंगा, जो इस राज्य का सबसे बड़ा चोर होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अब सवाल यह था, दरबार में सबसे बड़ा आलसी कौन था और बीरबल उसे कैसे ढूंढेंगे? 3 अकबर और दरबार का सबसे बड़ा आलसी। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली थी। अब पूरे दरबार में चर्चा होने लगी कि आखिर सबसे बड़ा आलसी कौन होगा। हर कोई खुद को निर्दोष साबित करने में लगा था। बीरबल ने ऐलान किया, मैं 7 दिनों के भीतर इस राज्य के सबसे बड़े आलसी को पकड़कर दिखाऊंगा, और यकीन मानिए, वो आदमी खुद मेरी बात साबित करेगा। पहला दिन। बीरबल दरबारियों से मिले और सबके कामकाज पर नजर रखी। हर कोई खुद को मेहनती दिखाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप देखते रहे। तीसरा दिन। राजमहल के बाग में बीरबल ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ सिक्के और खाने की थाली एक ऊंचे पेड़ के नीचे रख दी। फिर कुछ सेवकों से कहा, देखते हैं कौन सबसे पहले इसे उठाने आता है। 5वां दिन। दरबार में एक आदमी आया जो राजा से इनाम मांग रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत मेहनती हूं, मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। बीरबल ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम इतने मेहनती हो तो खुद कोई काम क्यों नहीं कर लेते? आदमी टालमटोल करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही आदमी हमारा सबसे बड़ा आलसी है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसे साबित होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये मेहनती होता तो सिक्के लेने के लिए महल के बगीचे तक जाता, लेकिन इसे जरा सा भी परिश्रम करना गवारा नहीं था। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें चकित कर दिया। लेकिन तभी एक दरबारी उठा और बोला, बीरबल, अगर आलस्य सबसे बड़ा चोर है तो सबसे बड़ा दानवीर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये जानने के लिए आपको एक और राज सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ा दानवीर। जब दरबारी ने सवाल किया कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है, तो बीरबल मुस्कुराए
और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा दानवीर वही होता है जो बिना कुछ दिए भी सबसे ज्यादा दान करता है। अकबर चौंके, बिना कुछ दिए? ये कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, जिस तरह आलस्य हमारा समय चुराता है, उसी तरह क्षमा सबसे बड़ा दान है, जिसे देने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन ये सबसे मूल्यवान होता है। अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने कहा, अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की और आप उसे माफ कर देते हैं, तो आपने उसे सबसे बड़ा दान दिया। अगर किसी ने आपका अपमान किया और आप बदले में उसे सम्मान देते हैं, तो आपने ऐसा दान दिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने हमें एक ऐसी सीख दी है जो हर राजा और हर इंसान को जाननी चाहिए। फिर उन्होंने ऐलान किया, आज से हमारे राज्य में सच्चे दानवीरों को सिर्फ धन देने वालों से नहीं, बल्कि क्षमा और दया देने वालों से भी आका जाएगा। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। बीरबल फिर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अकबर को अपनी बुद्धिमानी से चकित कर दिया था। इस तरह बीरबल ने सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा दानवीर दोनों की पहचान करा दी। बीरबल और शाही जूते की पहेली। बादशाह अकबर अपने दरबार में आए और बड़े ही गंभीर स्वर में बोले, आज मैं अपने दरबारियों से एक पहेली पूछूंगा। जो इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई गलत जवाब देगा तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह क्या पूछने वाले हैं। अकबर ने अपने सेवकों को इशारा किया और कुछ ही पलों में दो राजसी सैनिक एक मखमली तकिए पर रखे चमकते हुए शाही जूते लेकर दरबार में आए। जूते की नक्काशी इतनी बारीक थी कि देखने वाले दंग रह गए। जूते के ऊपर सोने की कढ़ाई थी और उसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। अकबर ने कहा, यह है मेरे सबसे अनमोल जूते। इनकी कीमत लाखों अशर्फियों से भी अधिक है। सभी दरबारी जूतों की ओर देखने लगे। अकबर ने फिर अपनी पहेली रखी। अब मेरी पहेली यह है कि बताओ, इन जूतों की असली कीमत क्या है? पहली बार दरबारी उलझन में पड़ गए। इतने महंगे जूते की सही कीमत बताना मुश्किल था। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, ये जूते तो बहुत ही कीमती हैं। इनकी कीमत कम से कम 50,000 अशर्फिया होगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, गलत। जूते की असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। तुम्हें सजा मिलेगी। दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो 1,00,000 अशर्फियों के होंगे। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, ये भी गलत है। तुम्हें भी सजा मिलेगी। अब कोई दरबारी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। सभी डर रहे थे कि कहीं वे भी गलत न हो जाएं और उन्हें सजा मिल जाए। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब तुम बताओ। तुम तो खुद को बड़ा चतुर समझते हो। इन जूतों की असली कीमत क्या है? बीरबल ने जूतों को ध्यान से देखा। उन्होंने जूतों को अपने हाथ में उठाया, चारों तरफ से परखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन जूतों की कीमत बताने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर बोले, पूछो। बीरबल बोले, अगर कोई आदमी इन जूतों को पहनकर गलती से कीचड़ में चला जाए तो क्या होगा? अकबर चौंक गए। कीचड़ में? तो जाहिर है ये जूते गंदे हो जाएंगे। बीरबल बोले, फिर क्या होगा? जहांपनाह, अकबर बोले, हम इन्हें साफ करवाएंगे। बीरबल मुस्कुराए, अगर किसी वजह से ये जूते पूरी तरह खराब हो जाए तो? अकबर बोले, तो हमें इन्हें फेंकना पड़ेगा। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, यही इन जूतों की असली कीमत है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक ये जूते आपके पैरों में हैं, ये अनमोल है, लेकिन जैसे ही ये खराब होकर फेंकने लायक हो जाते हैं, इनकी कीमत मिट्टी के बराबर हो जाती है। अकबर कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। सच ही कहा, हर चीज की कीमत
उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। जूते चाहे कितने ही कीमती क्यों न हो, अगर वे पहनने के लायक न रहे तो उनकी कोई कीमत नहीं। अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दी और उन दरबारियों को माफ कर दिया जिन्हें सजा मिलनी थी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सभी ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। सीख। बीरबल की इस पहेली से हमें ये सीख मिलती है कि किसी चीज की असली कीमत उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता में होती है। एक अकबर और बीरबल की अदृश्य सजा। एक दिन अकबर बादशाह अपने शाही बाग में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी के बादल छाए हुए थे। बीरबल ने उन्हें इस तरह चिंतित देखकर पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या सता रही है। मैंने आज तक कई अपराधियों को सजा दी है, किसी को कैद, किसी को देश से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ऐसी सजा दूं जो दिखे भी नहीं, लेकिन अपराधी को सबसे ज्यादा महसूस हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत दिलचस्प चुनौती है। मुझे एक दिन का समय दे। मैं ऐसा उपाय निकालूंगा जिससे अपराधी को सबसे कठोर सजा मिलेगी, लेकिन उसे छूकर भी कोई नहीं देख सकेगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में सभी मौजूद थे। बीरबल ने एक आदमी को पेश किया जो चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। अकबर ने गुस्से से कहा, इस चोर को कौन सी सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे कोई भी जेल में डाल सकता है, लेकिन मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जो इसे अंदर तक झकझोर देगी। उन्होंने उस चोर के कान में कुछ फुसफुसाया। चोर का चेहरा पहले सफेद पड़ गया, फिर वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या कहा कि यह आदमी खुद ही कांपने लगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने इसे ऐसी सजा दी है जो इसे जीवन भर सताएगी। लेकिन वो सजा क्या थी? और क्यों चोर इतना डर गया? अकबर का टूटा हुआ सिंहासन। बादशाह अकबर का दरबार अपने अनोखे फैसलों और अद्भुत न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनके सिंहासन को पूरे राज्य में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वो सिंहासन सिर्फ बैठने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शान और शौर्य का प्रतीक भी था। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठने के लिए सिंहासन की ओर बढ़े, तो अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। अकबर का प्रिय सिंहासन टूटकर दो हिस्सों में बंट गया था। दरबारी सकते में आ गए। सिंहासन वर्षों से राजगद्दी का गौरव बना हुआ था। अकबर क्रोध से लाल पीले हो गए। ये कैसे हुआ? उन्होंने गरज कर पूछा। एक कारीगर घबराते हुए आगे आया और बोला, जहांपनाह, लगता है कि लकड़ी पुरानी हो गई थी, इसीलिए सिंहासन टूट गया। अकबर नाराज होकर बोले, मुझे इसकी मरम्मत नहीं चाहिए। मुझे नया और भव्य सिंहासन चाहिए, लेकिन वो पहले से भी अधिक शानदार और मजबूत होना चाहिए। अकबर ने घोषणा की, जिस किसी को भी ये सिंहासन बनाना होगा, उसे ये वचन देना होगा कि ये कभी नहीं टूटेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कौन ऐसी हिम्मत करता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दे। मैं आपको ऐसा सिंहासन दूंगा जो कभी नहीं टूटेगा। अकबर को बीरबल की बात पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। बीरबल दरबार से निकलकर राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा करने लगे। वे उनसे सवाल करने लगे, अगर कोई सिंहासन कभी न टूटे तो उसे कैसा बनाना चाहिए? कारीगरों ने कहा, महाराज, सबसे मजबूत लकड़ी चाहिए, या फिर सोने चांदी की धातु का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ अलग सोच रहा हूं। 3 दिन बाद जब अकबर दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सिंहासन की जगह एक ऊंचा पत्थर रखा गया है। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपने कहा था कि सिंहासन कभी नहीं टूटना चाहिए, और पत्थर कभी नहीं टूटता, इसलिए मैंने ये पत्थर सिंहासन के रूप में तैयार किया है।
दरबार में ठहाके लग गए। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मुझे फिर हरा दिया। सीख। बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या को सुलझाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की अदृश्य सजा। एक दिन अकबर बादशाह अपने शाही बाग में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी के बादल छाए हुए थे। बीरबल ने उन्हें इस तरह चिंतित देखकर पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या सता रही है। मैंने आज तक कई अपराधियों को सजा दी है, किसी को कैद, किसी को देश से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ऐसी सजा दूं जो दिखे भी नहीं, लेकिन अपराधी को सबसे ज्यादा महसूस हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत दिलचस्प चुनौती है। मुझे एक दिन का समय दे। मैं ऐसा उपाय निकालूंगा जिससे अपराधी को सबसे कठोर सजा मिलेगी, लेकिन उसे छूकर भी कोई नहीं देख सकेगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में सभी मौजूद थे। बीरबल ने एक आदमी को पेश किया जो चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। अकबर ने गुस्से से कहा, इस चोर को कौन सी सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे कोई भी जेल में डाल सकता है, लेकिन मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जो इसे अंदर तक झकझोर देगी। उन्होंने उस चोर के कान में कुछ फुसफुसाया। चोर का चेहरा पहले सफेद पड़ गया, फिर वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या कहा कि यह आदमी खुद ही कांपने लगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने इसे ऐसी सजा दी है जो इसे जीवन भर सताएगी। लेकिन वो सजा क्या थी? और क्यों चोर इतना डर गए अदृश्य सजा भाग दो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर बीरबल ने चोर के कान में ऐसा क्या कहा जो वो डर के मारे कांपने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, आखिर तुमने इसे क्या सजा दी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने इसके कान में कहा कि आज से हर कोई इसे चोर के नाम से पुकारेगा, चाहे ये कहीं भी जाए, कुछ भी करे। कोई इसे इसके असली नाम से नहीं बुलाएगा, न कोई इस पर विश्वास करेगा। ये जहां भी जाएगा, लोग इसे संदेह की नजर से देखेंगे। चोर ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन ये न करें। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अकबर ने गहरी सोच में पड़कर कहा, बीरबल, ये सचमुच सबसे कठिन सजा है। जेल की सजा खत्म हो सकती है, देश से बाहर निकाला जाए तो नया जीवन शुरू हो सकता है, लेकिन अगर समाज ही किसी पर भरोसा न करे तो वो जीवन भर अपराध बोध में जीता रहेगा। चोर ने अकबर से माफी मांगी और कहा कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। अकबर ने उसकी सजा माफ कर दी, लेकिन उसे ईमानदारी से जीवन बिताने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से बिना किसी को छुए और बिना किसी कैद के अपराधी को सबसे कठोर सजा मिल गई। अपनी ही बदनामी का बोझ। सजा अदृश्य थी, लेकिन प्रभाव सबसे बड़ा।